हेलो एवरीवन। अगर आप सीटेट जुलाई 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इससे बेस्ट और ऑथेंटिक मटेरियल आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लें। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, हम जो ईवीएस है उसकी जो थ्योरी क्लासेस हैं उनको कवर कर रहे हैं और ये आपकी ईवीएस की थ्योरी क्लास नंबर 5 है। 4 क्लासेस आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आप उन क्लासेस को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट के अंदर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी सीटेट जुलाई 2024 थ्योरी प्लस में पीवाईक्यू के नाम से। तो हम इन क्लासेस के अंदर आपकी पहले थ्योरी को कवर करेंगे और देन उसके बाद जो भी आपके पीवाईक्यू क्वेश्चंस अब तक ईवीएस के अंदर पूछे गए हैं हम उनको कवर करेंगे। डेली हमारी जो क्लास है वो सुबह 9 बजे होती है, तो आप क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, ये जो थ्योरी क्लासेस हैं ये आपकी 100% एनसीईआरटी बेस्ड है और इनके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सारी चीज़ें आपको एज इट इज यहीं से ही एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं। देखिए, एनसीईआरटी के अनुसार रंगा रेड्डी जो जगह है वो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। देखिए, आपके एनसीईआरटी के अंदर जो चैप्टर है ना वो बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे हैं। ठीक है, उनके अंदर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो डायरेक्ट जो भी आपका फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी बनती है, जो आपको याद रखनी है, वो सभी मैंने बना दी है। ठीक है, तो आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद रखना आप। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अनुसार रंगा रेड्डी जगह अगर आपसे पूछी जाती है तो आप क्या बताएंगे? कहाँ पे पड़ती है? आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस जगह पर एक विशेष कैंप लगाया जाता है जिसमें कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सी जगह है जहां पर एक विशेष कैंप लगाया गया था, इसलिए लगाया गया था कि जिससे कम उम्र की जो शादीशुदा लड़कियां हैं उनको फिर से स्कूल में भेजा जा सके, तो आंसर क्या बताओगे आप? आंसर बताएंगे आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कबड्डी खेल के विभिन्न नाम। देखिए, जो कबड्डी खेल है इसके अलग अलग स्टेट के अंदर, अलग अलग साइड में, अलग अलग राज्य के अंदर इनके क्या नाम है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, चेडुगुडू, कबड्डी को चेडुगुडू बोला जाता है दक्षिण के अंदर, दक्षिण इंडिया के अंदर। ठीक है, चेडुगुडू बोला जाता है दक्षिण में। हु तू बोला जाता है पूर्व के अंदर। कबड्डी के नाम है ये सारे के सारे। हु तू कहां पे बोला जाता है? पूर्व में। चेडुगुडू कहां पे बोला जाता है? आपके दक्षिण के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए हा डूडू, छू किटकिट, ये भी क्या है? आपके कबड्डी के ही नाम है। हा डूडू, छू किटकिट किसके नाम है? कबड्डी के नाम। और आप कबड्डी कहां पे बोलते हो? उत्तर भारत के अंदर। कहां पे? उत्तर भारत में कबड्डी बोला जाता है। गुडू, सिर्फ और सिर्फ गुडू कहा जाएगा श्रीलंका के अंदर। कबड्डी के नाम है सारे, किसके नाम है? कबड्डी के। आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो कबड्डी कहा जाता है उत्तर भारत के अंदर, गुडू कहा जाता है श्रीलंका में, थिचुब कहा जाता है थाईलैंड के अंदर, और हाडूडू कहां पे? बांग्लादेश में, जो आपका यहां पे था हाडूडू। तो हाडूडू कहा जाता है कहां पे? बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। ये सारे कबड्डी के नाम थे। हुतुतु पूर्व के अंदर, चेडुगुडू आपके दक्षिण में, हाडूडू बांग्लादेश में, कबड्डी उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में, गुडू श्रीलंका में, थिचुब थाईलैंड में और हाडूडू बांग्लादेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कबड्डी के खेल में शरीर और दिमाग दोनों को ही चलाना पड़ता है, यानी आपको ट्रिक लगानी पड़ती है ना कबड्डी खेलते समय निकलने के लिए, दाव पेच जिसे बोलते हैं। तो आपको शरीर और दिमाग दोनों को ही जरूरत पड़ती है। खींचातानी, जोर झपट्टा, दम लगाना, खींचना, चीखना, चिल्लाना, मिट्टी में घिसट जाना, ये सब क्रिया की जाती है किसके अंदर? आपकी कबड्डी के अंदर। ठीक है, ये सारी क्रियाएं जो की जाती हैं किसमें, किस खेल में? कबड्डी में की जाती है। आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में कि कर्णम मल्लेश्वरी कौन थी, उनकी फैमिली में कौन कौन थे, कौन क्या करता था, उन सब चीजों के बारे में। और देखिए, यहां से जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते ही जाते हैं। आपकी ईवीएस के अंदर हर एक सिंगल से सिंगल लाइन इंपॉर्टेंट है, इस बात को अलग से आप नोट कर लोगे। ठीक है ना, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं छोड़ना है और टिप्स पे होने चाहिए। जब मैं एमसीक्यू, जब पीवाईक्यू क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि सारे क्वेश्चंस किस तरीके से बार बार सेम टू सेम ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो, कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? आपको अच्छे से पता है, वेट लिफ्टर है। वेट लिफ्टर कहने भारोत्तोलन है, जो भार उठाने का काम करते हैं। ठीक है, खेल है आपका ये वेट लिफ्टर। ठीक है, तो वेट लिफ्टर है ये। कहां से है? आंध्र प्रदेश से है।
और इनके पापा कौन है? इनके पापा पुलिस के अंदर हवलदार हैं और एक बार में 130 केजी वजन उठा सकती हैं। एक बार में कितना? 130 केजी वजन उठा सकती हैं कर्णम मल्लेश्वरी, याद रखना है आपको। इन्होंने भारत से बाहर 29 मेडल जीते हैं। कितने? इन्होंने भारत से बाहर 29 मेडल जीते हैं और इनकी 4 बहनें हैं और वे भी क्या करती हैं? वे भी वेट लिफ्टिंग की ही प्रैक्टिस करती हैं। तो याद रखना है, इनकी कितनी बहनें? इनकी 4 बहनें हैं, वे भी वेट लिफ्टिंग की ही प्रैक्टिस करती हैं। इन्होंने भारत से बाहर कितने? 29 मेडल जीते हैं और एक बार में 130 केजी वजन ये उठा सकती हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। ये कहां से हैं? ये आंध्र प्रदेश से हैं और क्या है? वेट लिफ्टर हैं। कौन? कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, याद रखना है, बार बार चीजों को रिपीट करना है तभी याद रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी में दिए गए पाठ के अनुसार 3 बहनों, नाम क्या था? ज्वाला, लीला और हीरा। ज्वाला नाम याद रखना भी आपको। ज्वाला, लीला और हीरा का जो संबंध है वो किस खेल के साथ है? इनका संबंध भी आपके कबड्डी के साथ है, याद रखना आप। ठीक है, एनसीईआरटी में दिए गए पाठ के अनुसार 3 बहनों जिनका नाम है ज्वाला, लीला और हीरा, इनका संबंध किस खेल से है? कबड्डी से है। ठीक है, फूलों की घाटी कहां पे है? आपको अच्छे से पता है, उत्तराखंड में है। क्यों? क्योंकि यहां पर विभिन्न प्रकार के फूल लगते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं फूलों की घाटी। तो याद रखिएगा, फूलों की घाटी कहां है? आपके उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से फूल लगते हैं? झाड़ियों में लगे हुए लाल फूल। कहां पे? झाड़ियों में लगे हुए लाल फूल, पत्थरों के बीच में सफेद फूल, पीले पीले फूलों के कालीन जैसे मैदान। देखो, ये सारी चीजें याद रखनी है, यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी आप सोचो कि ऐसे क्वेश्चन कैसे बनेगा? भाई बनता है, स्टेटमेंट के रूप में बनते हैं। मैं आपको जब पीवाईक्यू करेंगे तब आप देखना इन चीजों को। ठीक है, तो एक भी लाइन को स्किप मत करना। झाड़ियों में लगे आपके लाल फूल, पत्थरों के बीच में सफेद फूल, पीले पीले फूलों के कालीन जैसे मैदान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घास के बीच में छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल। ठीक है, तो घास के बीच में छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल, पीले पीले कहां पे? कालीन जैसे मैदान में, सफेद कहां पे? पत्थरों के बीच में। ठीक है, सारे याद रखने हैं। और आपके झाड़ियों में लगे हुए कैसे? आपके लाल फूल कहां पे? फूलों की घाटी में, जो कहां पे पड़ती है? आपकी उत्तराखंड में पड़ती है। यहां पर विभिन्न प्रकार के फूल लगते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? फूलों की घाटी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आप मधुबनी पेंटिंग, आप में से हर किसी को पता होगा कहां पे है? बिहार में। मधुबनी पेंटिंग कहां पे है? बिहार के अंदर है। ठीक है, तो त्योहारों व खुशी के मौके पर बिहार के मधुबनी जिले में घर की दीवारों व आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? मधुबनी पड़ा। इनकी आपका जो बिहार है, बिहार की जो जगह है मधुबनी जिला, उसी के नाम पर ही पेंटिंग का नाम रख दिया गया। क्यों? क्योंकि त्योहारों व खुशी के मौके पर बिहार के मधुबनी जिले में घर की दीवारों व आंगन में इस तरह के चित्र जो है वो आपके बनाए जाते हैं, इसलिए क्या नाम पड़ा इसका? मधुबनी ही इसका नाम पड़ गया। ठीक है, और इसमें क्या क्या होते हैं? जो पेंटिंग होती है उसमें आपके इंसान के चित्र आपको देखने को मिलेंगे, जानवर के मिलेंगे, पेड़ के, फूल के, पंछी, मछलियां व अन्य इस तरह के जो चित्र हैं वो आपको उस मधुबनी पेंटिंग के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां आदि। ठीक है, व अन्य याद रख सकते हैं आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीव जंतुओं को एक साथ दर्शाया जाता है। क्या जाता है? जीव जंतुओं को एक साथ दर्शाया जाता है और मधुबनी चित्र पिसे हुए चावल के घोल में विशेष रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, 100% याद रखनी है कि मधुबनी चित्र पिसे हुए चावल के घोल में विशेष रंग मिलाकर बनाए जाते हैं और इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल भी आपका किया जाता है। और ये आपके सामने जो डायग्राम दिखा हुआ है, ये किसका इमेज है? ये आपकी मधुबनी पेंटिंग की इमेज है। जब आप पीछे की साइड देखोगे ना, देखो पेड़ से दर्शा रखे हैं, इनके ऊपर आपको पक्षी बैठे हुए भी दिखेंगे। ठीक है, तो आपकी ये जो मधुबनी पेंटिंग है उसका एक एग्जांपल है, उसकी एक इमेज है, उसका एक चित्र है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया मधुबनी पेंटिंग? याद रखना है आपको भाई। आगे चलिए, देखिए कुछ फूल खाने में भी प्रयोग होते हैं। अब यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, जब हम पीवाईक्यू करेंगे उस समय आप देखिएगा। मैं इसलिए बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं इस बात को, ताकि आप थ्योरी को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अगर आपने ये थ्योरी टिप्स पे कर ली तो आप एमसीक्यू जब करेंगे ना, पीवाईक्यू जब मैं आपको कराऊंगा ना, आप खुद देखना, आप हर एक क्वेश्चन का जवाब खुद से दोगे। ठीक है, तो कुछ फूल खाने में भी प्रयोग होते हैं, जैसे कि कचनार के फूलों की सब्जी कहां पे बनती है? उत्तर प्रदेश में बनती है। कचनार के फूलों की सब्जी कहां पे? उत्तर प्रदेश में। केले के फूलों की सब्जी केरल में। के से केला, के से केरल। ठीक है, और सहजन के फूलों के पकोड़े महाराष्ट्र में। और सालन कहा जाता है तरीदार सब्जी को।
ठीक है, याद रखनी सारी चीजें। कचनार के फूलों की सब्जी कहां पे? उत्तर प्रदेश में। केले के फूलों की सब्जी कहां पे? केरल में। सहजन के फूलों के पकोड़े कहां पे? महाराष्ट्र में। और सालन कहा जाता है तरीदार सब्जी को। हर एक आपके लाइन से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रंग बनाने और कपड़े रंगने में काम आने वाले फूल कौन से होते हैं? गुलदावरी और जीनिया। गुलदावरी और जो जीनिया फूल हैं ये रंग बनाने और कपड़े रंगने में काम आने वाले फूल हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन से वो फूल हैं जो रंग बनाने और कपड़े रंगने में काम आते हैं? गुलदावरी और जीनिया। गुलदावरी और जीनिया रंग बनाने और कपड़े रंगने में काम आने वाले फूल हैं, याद रखना है। ठीक है, और गुलाब जल, अब यहां से देखो क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, और दादी के रूप में पूछा था, एक दादी ऐसा कर रही है वैसा कर रही है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, दिखाऊंगा मैं आपको पीवाईक्यू में। तो गुलाब जल और ग्लिसरीन प्लस में कुछ बूंद नींबू की डालकर इस्तेमाल करने से सर्दियों में क्या नहीं होती? आपकी त्वचा नहीं फटेगी। क्या क्या? गुलाब जल और ग्लिसरीन प्लस में कुछ बूंद नींबू की अगर आप डाल देते हो तो सर्दियों में आपकी जो त्वचा है वो बिल्कुल भी नहीं फटेगी। ठीक है, याद रखना है भी आपको। इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? कन्नौज। कहां पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। याद रखना, इत्र बनाने के लिए जो प्रसिद्ध जिला है कहां पे है? कन्नौज में है। कन्नौज कहां पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और कन्नौज में आसपास के इलाकों से ट्रकों में फूल भरकर लाए जाते हैं और फिर इनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा आपका तैयार किया जाता है। केवड़ा किसको बोलते हैं? केवड़ा भी आपकी जो एक तरह का इत्र होता है ना, उसी को बोला जाता है, एकदम सुगंधित होता है आपका ये। ठीक है, आपने अगर याद हो शायद सूर्यवंशी मूवी है, ठीक है, वो यदुवंशी है या सूर्यवंशी मूवी ना अमिताभ बच्चन वाली, तो उसके अंदर आपका है भी कि लास्ट में जो विलन होता है वो गाड़ी में जाके और जो अमिताभ बच्चन के लिए जो होती है ना खीर, उसके अंदर जो मिला देता है, तो बाद में अमिताभ बच्चन जब गाड़ी में बैठते हैं तो वो पहचान लेते हैं कि ये तो केवड़े की खुशबू है, और वो समझ आते हैं इस तरह का जो केवड़ा है ना वो लगाता है, यानी कि वो विलन, ठीक है, वो लगाता है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है मूवी का। ठीक है, तो केवड़ा भी क्या है? एक तरह का आपका सुगंधित पदार्थ ही होता है। ठीक है, इत्र की तरह ही होता है, तो याद रखेंगे आप। तो कन्नौज में आसपास के इलाकों से ट्रकों में फूल भरकर लाए जाते हैं और फिर इनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा आपका तैयार किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि फूलों का शुद्ध अर्क किसे कहते हैं, तो इत्र को, यानी कि फूलों से मिलने वाला सबसे जो शुद्ध पेय जो होता है वो इत्र होता है। तो फूलों का शुद्ध अर्क किसे कहते हैं? इत्र को बोलते हैं फूलों का शुद्ध अर्क। याद रखना है, किसको? इत्र को बोलते हैं फूलों का शुद्ध अर्क। ठीक है, गेंदा और गुलाब का फूल खुले व माला दोनों तरह से ही आपके प्रयोग किए जाते हैं। भाई आपको पता होगा अच्छे से, भाई गेंदा या गुलाब का फूल है, आपको नॉर्मल खुले भी मिल जाएंगे, उनके पत्तियों का आप उखाड़ लीजिए, किसी के स्वागत के अंदर हम फेंकते हैं, ठीक है, उन फूलों को, या फिर आप उनको माला के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो गेंदा और जो गुलाब के फूल है ये आपको खुले भी मिल जाएंगे और ये आपको माला के रूप में भी मिल जाएंगे। ठीक है, दोनों तरीके से इनका जो इस्तेमाल है वो आपका किया जाता है, जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आप याद रखोगे भाई। चले आगे चलते हैं, एक भी लाइन को स्किप मत करना भाई आप। ठीक है, देखो अगर आपसे पूछा जाए कि डेरा गाजी खाना कहां पे स्थित है, तो आप बताएंगे पाकिस्तान में है। डेरा गाजी खाना कहां स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। अगर आपसे पूछा गया सोना गांव कहां पे है, अच्छे से पता होगा आपको, हरियाणा के अंदर पड़ता है। पलवल कहां पे है? हरियाणा में है। गुड़गांव कहां पे है? कहां पे है? हरियाणा के अंदर है। ठीक है, तो याद रखना, डेरा गाजी खाना कहां है? पाकिस्तान में। सोना गांव हरियाणा में, पलवल हरियाणा में, गुड़गांव हरियाणा में। ठीक है, और गोबर में मिट्टी को मिलाकर बनाए गए लेप से जमीन की लिपाई करने पर क्या होता है? मिट्टी में आपका कीड़ा नहीं लगता। याद रखिएगा, क्या बोला है? गोबर व मिट्टी को मिलाकर बनाए गए लेप से जमीन लिपाई करने पर क्या नहीं होता? मिट्टी में कीड़ा आपका नहीं लगता है। ठीक है, आपको याद भी होगा शायद, अब तो बहुत कम हो गए, ऐसे जगह बच गई, लेकिन पहले के समय क्या होता था, गांव में जब मिट्टी के घर होते थे ना, तो हम जो बोलते हैं अपना जो चूल्हा होता है जिसके अंदर हम खाना वाना बनाते हैं, ठीक है, तो उसको किससे लेपते थे? गोबर में मिट्टी को मिला के ही तो लेपा जाता था ना। अगर आपको याद होगा, अगर आप गांव से, तो आपको 100% इस बारे में पता भी होगा। तो गोबर में मिट्टी को मिलाकर बनाए गए लेप से जमीन की जब लिपाई की जाती है तो वो ठंडी भी होती है और उस मिट्टी में कीड़ा भी कभी नहीं लगता। ये भी याद रखिएगा आप, ठंडी भी होती है वो। ठीक है, तो मिट्टी में कीड़ा आपका कभी भी नहीं लगेगा, आप याद रख सकते हैं भाई। ठीक है, गोबर व मिट्टी को मिलाकर जो लेप बनाया जाता है उससे, ठीक है, लिपाई करने पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। घर की छत बनाने के लिए प्रयोग की गई लकड़ी में कीड़ा ना लगे, इसके लिए लकड़ी के साथ नीम व किक्कर की लकड़ियां बिछाई जाती हैं। आपको याद रखना है कि घर की छत बनाने के लिए प्रयोग की गई लकड़ी में कीड़ा ना लगे, इसके लिए लकड़ी के साथ नीम व किक्कर की जो लकड़ियां हैं वो बिछाई जाती हैं।
तालाब व नदियों के पानी में कपड़े धोने, जानवरों को नहलाने, बर्तन धोने जैसी क्रियाओं से क्या होता है, आपका जो पानी है वो गंदा हो जाता है। ठीक है, और पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, पानी को उबालकर, यानी कि पानी को उबालकर साफ किया जा सकता है। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या बताया गया है इन चैप्टर के अनुसार, पानी को उबालना। ठीक है, याद रखना है भैया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद आपका आता है बेलवनी का गांव। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो बेलवनी का जो गांव है वो कहां पे स्थित है, तो आप बताएंगे कर्नाटक के अंदर। कहां पे स्थित है, कर्नाटक में। बेलवनी का जो गांव है वो कहां पे स्थित है, कर्नाटक के अंदर स्थित है। कहां पे, कर्नाटक में, याद रखना आप। ठीक है, यहां खेती करते समय किस औजार की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है, यानी कि पोला बनाया जाता है, नरम किया जाता है उसको। ठीक है, किससे, खूंटी, किससे, खूंटी से। आप ये जो देख रहे हैं ना इमेज, ये आपकी खूंटी की इमेज है। शायद आप देखने के बाद ज्यादा आसानी से समझ पाए, खुट्टी से हो सकता है आप समझ में ना आ रहा हो, लेकिन जब आप इसको देखोगे ना, कस्सी टाइप जो आपकी होती है, तो इससे आप आसानी से समझ पाओगे। इसको क्या बोलते हैं, इसको खुट्टी बोलते हैं। तो यहां पर खेती करते समय किस औजार की मदद से मिट्टी को नरम या फिर पोला, या नरम या पोला बनाया जाता है, तो खुट्टी की हेल्प से जो आपकी मिट्टी है उसको नरम या फिर पोला बनाया जाता है। ठीक है, एक होता है आपका कुरिगे। कुरिगे, तो ये होता है कुरिगे, आप देख रहे हैं ना। और आपने गांव में देखा भी होगा कि जैसे ऊंट गाड़ी है या बैल गाड़ी है, उनके पीछे लगाया जाता है। और देखिए यहां पे आपको कीप टाइप एक दिख रहा होगा, कीप। इसके अंदर से क्या डाला जाता है, जो बीज जो आप बोना चाहते हैं ना खेत में, जो आप अनाज बोना चाहते हैं, जो बीज बोना चाहते हैं आप खेत के अंदर अनाज को, तो वो डाले जाते हैं यहां से। और ये यहां से आते हुए, और ये जो है ना, ये आगे जो आपको नुकीली चीज दिख रही है, ये खेत को बांधते हुए चलती है, एक लीक सी बनाती हुई चलती है। और उस लीक में यहां से आपका क्या डलता रहता है, आपके बीज डलते रहते हैं, और यहां से हाथ से इसको पकड़ा जाता है। तो पीछे चलाने वाले जो इंसान है वो इसको हाथ से पकड़ लेगा। ठीक है, और आगे आपके बैल हैं, गधे, घोड़े, जो भी हैं, जो जानवर है उनका यूज किया जाता है, ऊंट वगैरह जो भी है। ठीक है, तो उसकी हेल्प से हम इसको करते हैं। ठीक है, तो कुर्गे की सहायता से खेत में क्या डालते हैं, बीज को डाला जाता है। याद रखेंगे आप, कुर्गे की सहायता से खेत में क्या किया जाता है, बीज को डाला जाता है। आपको याद रखना है भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे चलते हैं भाई। उसके बाद आपको याद रखना है कि खेत या बगीचे में कुछ पौधे बिना बोए बाकी पौधों के साथ अपने आप निकल आते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, इसे हम खरपतवार कहते हैं। क्या कहते हैं, खरपतवार। खेत या बगीचे में कुछ पौधे बिना बोए बाकी पौधों के साथ अपने आप निकल आते हैं, और इसे बोलते हैं खरपतवार। क्या बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं। याद रखेंगे आप। एक होता है इलिगे। इलिगे, इलिगे एक तेज उपकरण है जिसका उपयोग सूखे पत्तों जैसी वस्तुओं को काटने के लिए किया जाता है, जैसे कि प्याज को पौधे से अलग करना। तो जब प्याज को पौधे से अलग करने की बात आती है तो किसका यूज करते हैं, इलिगे का यूज करते हैं। इसका, इलिगे का एक तेज उपकरण होता है जिसका उपयोग सूखे पत्तों जैसी वस्तुओं को काटने के लिए किया जाता है, जैसे प्याज को पौधों से अलग करना। किसका यूज करेंगे, हम इलिगे का यूज करेंगे, इलिगे का। आपको अच्छे से याद रखना है भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। बच्चों के लिए मजेदार किस्से कहानियां और पत्तर लिखने वाले गिजू भाई भदेका, इनका संबंध कहां से है, इनका संबंध है गुजरात से। गुजरात स्टेट से थे, कहने का मतलब क्या है, गुजरात राज्य से थे ये। क्या नाम था, गिजू भाई भदिका। काम क्या करते थे, बच्चों के लिए मजेदार किस्से कहानियां और पत्थर लिखने वाले थे ये। ठीक है, बच्चों के लिए मजेदार किस्से कहानियां और पत्थर लिखने वाले थे गिजू भाई भदेका। इनका संबंध कहां से था, इनका संबंध था गुजरात के साथ। ठीक है, आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है भाई। ठीक है, आगे चले। ठीक है, समझ में आ गए ना। तो देखिए किसी भी चीज को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, तो भाई ये आज की आपकी क्लास थी ईवीएस की थ्योरी नंबर 5। हम एकदम आराम से कर रहे हैं ताकि साथ के साथ आपको चीजें याद भी रहें। जल्दी हम थ्योरी को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जितने भी पीवाईक्यू आपके बनते हैं ईवीएस के अंदर हम उन सबको कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना ईवीएस की जो क्लास है सुबह आपकी 9 बजे डेली होती है ये क्लास। थ्योरी प्लस में पीवाईक्यू दोनों को हम इसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है, और अगर आपको पीछे वाली क्लासेस को देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूट्यूब चैनल का जो होम पेज है वहां पे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको प्लेलिस्ट लिखी हुई मिल जाएगी। तो जो भी क्लासेस होंगी आपकी थ्योरी प्लस पीवाईक्यू की वो आपको वहीं पे मिलेंगे, तो बार बार आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। और अगर आपने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए भाई आज के सेशन में फिर इतना ही था। कल सुबह मिलते हैं 9 बजे। धन्यवाद।